इससे बड़ा सत्यानाशी किसी के घर में ना पहले पैदा हुआ ना मुझे लगता आगे होगा। इसने चौधरी देवीलाल के नाम को बहुत कलंकित किया है। वो जो विरोध कर रहे थे, मैंने बताया जेजेपी के 5-6 कार्यकर्ता थे। तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी करते हैं। कितने दिन पुलिस के साए में रह करके ये लोगों के ऊपर अपने बुलडोजर चलाएंगे। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वो बिना फोर्स के किसी गांव में बढ़ के दिखाए, लोग बैम काट देंगे। ये गांव के लोगों को पता लगे कि जिन लोगों ने काले कानून बनाए वो आज काले झंडे लेकर के घूम रहे। मुझे क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? ये छोटी मानसिकता होती है। पता नहीं चीफ मिनिस्टर को मेरी सिक्योरिटी से क्यों तकलीफ हो रही थी। ऐसे ऐसे लोगों को प्रदेश में सिक्योरिटी है जो जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। इनेलो नेता, किसानों का मसीहा, जुबान के दहनी, तमाम नामों से प्रसिद्ध नेता, जी हाँ, अभय सिंह चौटाला अभी हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की जुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अभय चौटाला को काले झंडे दिखाए। जो काले झंडों की बात आप मुझसे कर रहे हो, मुझे किसी गांव में काले झंडे नहीं दिखाए गए। जेजेपी के चंद कार्यकर्ताओं को कोई जींद से, कोई नरवाना से, कोई 2-3 लोग उचाना से उनको भेजा गया जो हमारी पार्टी में थे। पहले मैं उनको एक एक जानता था बहुत अच्छे से। वो सड़क पे खड़े थे, मैंने गाड़ी रोक करके उनसे पूछा भी कैसे खड़े हो? काले झंडे ले रखे थे उन्होंने। आता हूँ कही किसके लिए ले आए हो तुम? कोई बीजेपी के, जेजेपी के नेता का विरोध कर रहे हो? तो कहने लगे जी नहीं, हम तो कह आपको ये बताने आए थे कि जी हमारी गांव का फैसला है कि हमारे गांव में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आए। तो मैं बोला अगर ये फैसला बताने आए थे तो फिर काले झंडे किस लिए? फिर काले झंडों का क्या संबंध है इस बात से? इसका मतलब तुम्हें कोई ना कोई जान अपनी तरफ से ज़बरदस्ती किसी ने उकसाया, ज़बरदस्ती डराया, तुम्हें भेज दिया। मैं बोला अगर तुमने काले झंडे दिखाने तो मेरे तुम्हारे गांव में प्रोग्राम है सबके, तुम अपने गांव में आओ, वहाँ गांव के अंदर काले झंडे दिखाओ मुझे, ताकि गांव के लोगों को पता लगे कि जिन लोगों ने काले कानून बनाए वो आज काले झंडे लेकर के घूम रहे। उन कानूनों को सही बताने के लिए जैसे मैंने उनसे बात करी, वो बेचारे वहाँ से चले गए। उसके बाद भी आज इन्होंने पूरा दिन जेजेपी वालों ने ये प्रयास किया, कभी किसी गांव के अंदर कहीं बार के 4 लोगों को भेजा, कभी किसी गांव में भेजा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने गांव के लोगों से बड़ा खुल करके पूछा कि भाई तुम्हारे गांव में कोई जेजेपी, बीजेपी का नेता अगर आएगा तुम उसका कैसे स्वागत करोगे? जो स्वागत मेरा किया है, पगड़ी पहनाई है, मेरी बात सुनी है, क्या उनका भी इसी तरह से फूल मालाओं से, पगड़ी से स्वागत करोगे? अभय चौटाला 26 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश में गांव के लोगों ने मुझे एक ही बात कही कि हमारे गांव में अगर किसी इन दोनों पार्टियों का कोई नेता आ गया तो हम उसके साथ जो पंजाब के एक विधायक के साथ हुआ उससे भी कहीं ज़्यादा बुरी करेंगे। आपने अभी पंजाब के विधायकों की बात करी, तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का बयान आया कि अगर हरियाणा में इस प्रकार की कोई घटना घटती तो पूरा देश याद रखता है, ऐसा हम हाल करते। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का कोई मंत्री, एमएलए जो बीजेपी जेजेपी का है या कोई उनका समर्थक है, वो बिना फोर्स के किसी गांव में बढ़ के दिखाए, वो बिना फोर्स के किसी सड़क के रास्ते से, ये जो टोल प्लाजा बने इनके आगे से निकल के दिखाए, लोग बैम काट देंगे। ये तो जहाँ जाते हैं वहाँ पे हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स खड़ी करते हैं। पुलिस के साए में कितने दिन रहेंगे? कितने दिन पुलिस के साए में रह करके ये लोगों के ऊपर अपने बुलडोजर चलाएंगे? आखिर जिन लोगों का वोट लिया उनके बीच में जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? जाएंगे जब लोग बताएंगे। अभय चौटाला काफ़ी कद्दावर नेता है और ऐसे में आपकी सिक्योरिटी छीन ली। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? ये छोटी मानसिकता होती है। मेरी सिक्योरिटी विड्रा करी, ये बात तो आप चीफ मिनिस्टर से पूछो। उस चीफ मिनिस्टर ने 2 बार अपने
आईजी सीआईडी से पूछा कि वो उनकी सिक्योरिटी के लोग उन्होंने वहाँ से ड्यूटी छोड़ करके कहीं ऑफिस में ज्वाइन किया कि नहीं किया, मुझे बताओ पूरी तौर पे। पता नहीं चीफ मिनिस्टर को मेरी सिक्योरिटी से क्यों तकलीफ़ हो रही थी। ऐसे ऐसे लोगों को प्रदेश में सिक्योरिटी है जो जिनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं, जिनको बड़े बड़े माफिया कहा जाता है, जिन लोगों को केस दर्ज हैं उनको पकड़ने के बजाय पुलिस दे रखी है, उनके लिए सिक्योरिटी है। मुझे इनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं कोई इनकी सिक्योरिटी के लिए कहीं जाऊंगा या किसी को कहूँगा। लोगों को सिक्योरिटी चाहिए तो वो तो पता नहीं किस किस तरह के झूठे टेलीफोन की करवा करके मंगा। मेरी सिक्योरिटी लाखों लोग हैं हरियाणा के युवा, जो मैं इनको एक आवाज़ दे करके कहूँ कि भी मेरे साथ रहना है तो रोज़ाना हज़ारों नौजवान बच्चे मेरे साथ आकर के खड़े हो जाएंगे। मेरी सिक्योरिटी तो गांव के लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं। मुझे किसी का कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। अभय जी, हमें अच्छी तरह याद है कि पूरे देश में किसान आंदोलन जब चल रहा था तो आप इकलौते ऐसे विधायक थे जिन्होंने ये ऐलान किया था कि अगर किसानों की मांग पूरी नहीं होती है तो मैं इस्तीफ़ा दूंगा, और आपने 27 जनवरी को इस्तीफ़ा दे भी दिया। उसके बाद आप हरियाणा के तमाम इलाकों में गए, कहीं पर आपका विरोध नहीं हुआ। आखिरकार यहाँ पर विरोध क्यों हुआ? क्या उचाना हलके में आपका आना अच्छा नहीं लगा या फिर वास्तव में विरोध? आपने कितने गांव में गए हो? किसी गांव में देखा विरोध? वो जो विरोध कर रहे थे, मैंने बताया जेजेपी के 5-6 कार्यकर्ता थे जिनको भी मजबूर किया गया था बेचारों का। उनकी मुझे लगता है मंशा नहीं थी। अगर उनकी मंशा होती तो वो अपने गांव में विरोध करते, फिर वहाँ जा कर के क्यों कर रहे थे? ये सब मान के चलो भेजे नहीं गए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ी चिंता है। आपने देखा नहीं लोगों ने किस उत्साह के साथ लोग जो हैं अपनी गलती को महसूस कर रहे थे और किस जोश के साथ कह रहे थे कि भाई हमसे एक भूल हुई है लेकिन बदला भी हम ही लेंगे। हमने 76 गांव के अंदर भी देखा कि जब आप जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो जो काले झंडे दिखाने वाले दो चार युवा थे वो इसी गांव से थे और इसी गांव के सैकड़ों लोगों ने आपको सम्मानित भी किया। संख्या तो 1000 में थी, लोग तो ज़्यादा थे, लेकिन सैकड़ों लोग तो वो थे जिन्होंने फूल मालाएँ पहनाई, जिन्होंने पगड़ी पहनाई। तो आप मान के चलो कि बहुत विचलित हो रहे हैं लोग बेचारे, बहुत कईयों को तड़प है, सो नहीं पाएंगे आज। जब ये मेरे कार्यक्रम की वीडियो आप जैसे लोग दिखाओगे तो मुझे लगता है सारी रात पछवाड़े मारेंगे। अभय चौटाला किसान नेता के रूप में हर किसी के सामने जाते हैं, वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि मैं भी किसान हितैषी हूँ, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का दिन में बयान आया है कि मेरे से बड़ा किसान हितैषी ना पहले कभी हुआ ना कभी होगा। इससे बड़ा सत्यानाशी किसी के घर में ना पहले पैदा हुआ ना मुझे लगता आगे होगा। इसने चौधरी देवीलाल के नाम को बहुत कलंकित किया है। आज प्रदेश का खेती करने वाला हर व्यक्ति जो है, जो चौधरी देवीलाल को तो भगवान की तरह पूजता है, वो व्यक्ति आज इनको कितना कोसता होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभय जी, अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों ने ऐलान किया कि आने वाले समय में वो दिल्ली संसद का घेराव करेंगे। किसान जो फैसला लेंगे, जो संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा होगा। आपकी पुत्रवधू भी दिल्ली में सेवाएं दे रही, उसकी एक जिम्मेवारी है, वो डॉक्टर है। और मैंने विशेष रूप से जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा बहुत सारे लोगों को इस बात को लेकर के तकलीफ़ थी। उनको मेडिकल सुविधाएं लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। इसलिए मैंने उस ज़रूरत को महसूस किया और मैंने उन बच्चों से पूछा कि क्या आप लोग इस तरह की सेवा कर पाओगे। उन्होंने कहा कि जब आप सारा दिन इनके लिए काम करते हो तो हमें इस सेवा में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि हमें आप एक हॉस्पिटल बना करके दो ताकि हम यहाँ लोगों की अच्छे ढंग से सेवा करें। आज वो हॉस्पिटल चल रहा है, रोज़ाना 300 से ज़्यादा आज उसकी ओपीडी है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है ओपीडी बढ़ करके 500 से ज़्यादा हो जाएगी। और एक और हॉस्पिटल मैं 6 तारीख को खोलने जा रहा हूँ सिंघू बॉर्डर के ऊपर। चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है, उस दिन एक हॉस्पिटल सिंघू बॉर्डर पे भी खोलेंगे।
वहाँ भी लोगों को मेडिकल सुविधा मिले, उसके लिए हॉस्पिटल बनाएंगे। अभी जी अंतिम प्रश्न, बीजेपी और जेजेपी कहती है कि हम कालका और एलनाबाद के लिए तैयार हैं, और इनेलो अगर तैयार है तो चुनाव करवा क्यों नहीं रहे, भाग क्यों रहे? फिर तो इन चुनाव के साथ चुनाव होना चाहिए था, फिर इसको डिले क्यों कर रहे हैं? इनेलो तो हमारा कार्यकर्ता कभी बैरक में नहीं गया, चाहे हमें कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हमेशा सड़क पे मौजूद रहा। हमारा कार्यकर्ता आज भी तैयार है। जो डरते हैं वो भागते हैं। ये थे अभय चौटाला, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमारे कार्यकर्ता पहले दिन से ही किसानों के साथ लगे हुए हैं, किसानों का सहयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में भी करते रहेंगे। इससे भी एक कदम आगे इन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। इनका कहना है कि भले ही सरकार किसी भी प्रकार के हथकंडे अपना ले, ना ही मैं पीछे हटूंगा, ना ही मेरे कार्यकर्ता पीछे हटेंगे, और हर हाल में किसानों की जीत होकर रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।